नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं पूरे विश्व में श्री राम कथा सभी लोग सुनते हैं। जो भी श्री राम को मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं, उस श्री राम की कथा को श्रवण करते हैं। लेकिन ये परिपाटी कहां से चली? आज चर्चा होगी। भगवान शिव भी श्री राम कथा सुनते थे, और ये नहीं अपने घर में सुनते थे, सुनने के लिए जाते थे ऋषि मुनियों के पास में। भगवान शिव और पार्वती, एक बार भगवान शिव और मां भगवती पार्वती राम कथा श्रवण करने के लिए शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। अरे पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा और मुनिवर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा के आदि प्रणेता कौन है? भगवान शिव। चार श्रोता, चार वक्ता, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, गरुण जी और अपना क्या नाम भगवान शिव और पार्वती, गोस्वामी तुलसीदास, श्रोता वक्ता, ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। भगवान शिव, सबसे पहले भगवान शिव ने ही भगवती को कथा सुनाई थी। लेकिन बारंबार उस राम कथा को श्रवण करने के लिए भगवान शिव जगह जगह जाकर के राम के नाम की अलग जगाते थे, राम की कथा सुनते थे। क्यों? आप लोग भी सुनते हैं ना, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा क्या है? सुंदर कर तारी। राम कथा से संशय दूर होते हैं, और संशय अगर होता है तो संशय आत्मा विनश्यति। संशय का व्यक्ति विनाश को प्राप्त करता है, संशय आत्मा विनश्यति। तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, एक बार त्रेता युग माही। और शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, त्रेता युग की कथा है। राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के यहां, अगस्त ऋषि के यहां जाते हैं। और राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश। भगवती पार्वती भी थी, भगवान शिव भी थे, लेकिन सती ने नहीं, सती का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया। ये बड़ी लंबी कथा है, आगे चल के बताएंगे। राम कथा में ऐसा क्या है? श्री राम कथा में अमृत है, अमृत। जो मानव ही नहीं, देव भी उस कथा को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। और ये तो आपको पता है, श्री राम राघवेंद्र सरकार का जब जन्म हुआ है तो तमाम से देवता लोग भी मनुष्य का शरीर धारण करके इस धराधाम पर आए हैं। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो बहुत सी ये जो जितनी भी गोपियां, गोपिकाएं, सखा, सब क्या हैं? ये देव ही तो थे। क्यों? भगवान की लीला के दर्शन करने के लिए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती। संग में कौन है? सती, दक्ष की पुत्री सती। दक्ष कौन है? चतुर। चतुर, दक्ष को कहते चतुर। संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी भवानी। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। ऋषि जी, महर्षि कुंभज ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन किया। बस यहां से संशय उत्पन्न हो गया। आमतौर पर जब हम लोग जाते हैं, जो कथा सुनाते हैं, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। आज यहां पर उल्टा हो गया है, क्योंकि श्री राम कथा सुनने के लिए जाते भगवान शिव, और पूजन कौन करता है? सुनाने वाला। क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान शिव श्री राम कथा के आदि प्रणेता हैं। रचि महेश, मैं नहीं कह रहा हूं,
रचि महेश निज मानस राखा, सुषम उपाय शिवासन भाखा। यही तो कथा है ना, भगवान शिव ने रचना की। गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने राम कथा भगवती पार्वती को सुनाई थी। रचि महेश निज मानस राखा, सुषम उपाय शिवासन भाखा। भगवती पार्वती को कहियऊं सोई संवाद बखानी, वही संवाद है। इसलिए भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करने के लिए हम लोग तो जाते हैं, भगवान शिव भी स्वयं कुंभज ऋषि के यहाँ, अन्य ऋषियों के यहाँ तीर्थों पर जाकर के उनकी कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए हम लोगों को भी श्री राम कथा अमृत पान करना चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।